झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे।
झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम झूलेंगे तो पालना झूलाऊंगी, मीठे मीठे भजन मैं सुनाऊंगी। राम झूलेंगे तो पालना झूलाऊंगी, मीठे मीठे भजन मैं सुनाऊंगी। मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी, माखन मिश्री मैं राम को खिलाऊंगी। मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी, माखन मिश्री मैं राम को खिलाऊंगी। प्यारे प्यारे मेरे राम संग माँ को लाएंगे, राम आएंगे। मेरे झोपड़ी के भाग
60 तक नहीं 70 तक 80 साल 85 साल के भी लोग साथ चल रहे हैं, उन्होंने भी आज अपने आप को जवान महसूस किया, क्योंकि 500 सालों का जो इतिहास है वो आज बनने जा रहा है, बन गया है। 12:10 पर अयोध्या में श्री राम लला विराजमान हो गए हैं, इसलिए एक शानदार जयकारा लगाएंगे, दाएं हाथ उठाएंगे, दोनों हाथ उठाएंगे, बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, श्री लक्ष्मीनाथ भगवान के इस प्रांगण में कुछ दिनों पहले निमंत्रण आया था और यहीं बैठ करके वो निमंत्रण जो लेकर के आए थे हमारे जिला संघ के जिलाध्यक्ष जी और दातारामगढ़ के हमारे कार्यकर्ता यहाँ आए थे, और यहाँ आकर के आप और हम सबको मालूम है अच्छी तरह से, हमने उसी मौके पर पूरे गांव का भ्रमण भी किया था, सूचना भी दी थी। मंगरा, लक्ष्मीपुरा, बाल्यावास, जवान जी की ढाणी, मनोहरपुरा, मानपुरा सब जगह गए थे, और उसका परिणाम ये रहा कि घर घर में वो जो निमंत्रण पहुंचा, वो निमंत्रण ये था कि अपने को अंदाजा लगा लो कि कितने सालों से इंतजार किया जा रहा था कि भगवान राम जो पैदा होते ही, हमारे यहाँ पर बहुत सारे बच्चों का नामकरण करने वाले पंडित जी भी मौजूद हैं, और कोई भी नाम निकालते थे बच्चों का तो ये कहते थे कि मेरे बच्चे के नाम के सामने राम लगा दे, चाहे धन्नो नाम निकाल देंगे, राम लगा दे, धन्ना राम लगा दे। राम शब्द का पैदा होते ही इतना अपने पर प्रभाव रहा हमारी संस्कृति का और हमारे संस्कारों का। अब आप अंदाजा लगाओ, 500 सालों से अखबार में पढ़ा है, व्हाट्सएप पर भी आपने पढ़ा है, फिर भी आज याद करने का मौका है कि लोग कितने सालों से इंतजार कर रहे थे। अंदाजा लगा लो, अयोध्या के पास में 150 गांव के राजपूत हैं, 150 गांव बता रहे करीब अयोध्या के आसपास यूपी में, और उन्होंने शपथ ली 500 साल पहले कि जब तक भगवान राम का कोई मंदिर नहीं बन जाए, रामलला की प्रतिष्ठापना नहीं हो जाए, हम पगड़ी नहीं बांधेंगे। और 500 सालों में कितनी पीढ़ियां निपट गई, 500 सालों में कितनी पीढ़ियां उन्होंने पालना की। मुझे कल एक राजपूत सरदार मिले थे, उन्होंने कहा कि हमारा रिश्तेदारी सवाई माधोपुर करौली में जादौन परिवार में, और वो जब आते हैं यहाँ पर तो सिर पर पगड़ी बांध के नहीं आते, नहीं ऐसे पगड़ी में सम्मान लेते हैं। तो उनको लोग समाज वाले एक दूसरे को कहते थे कि इनके पास पगड़ी नहीं है, ये क्या है, तो उनको टॉर्चर करते थे, और पैरों में जूती चप्पल भी, कई उनके परिवारों के जो वंशज थे उन्होंने उनको 500 सालों में जूती चप्पल भी नहीं पहनी। 500 साल बहुत होते हैं, 5 साल बहुत मुश्किल से निकलते हैं। 500 सालों की पालना करने वाले वो राजपूत सरदार आज पगड़ी बांधेंगे। अगर ये बात अच्छी लगती हो तो 2000 सालों के साथ उन परिवारों को धन्यवाद। इसके अलावा अगर अपन देखें, अभी एक सुबह एक न्यूज वायरल हुई है, वो कल ही हो गई थी। बिहार का एक भक्त है, 2.5 किलो सोने का धनुष और बाण बना के लाया, 2.5 किलो सोने का भाव का ही अपना सुरेंद्र को घूम रहे हैं, बता दे सोना हो कहीं भाव बता दो। 2.5 किलो सोना सो धनुष और बाण रामलला के पास वहां पर आज मंदिर के अंदर वो वहां से लेकर के आया। 3000 क्विंटल चावल नेपाल से आए, क्योंकि माता सीता का पियर जो था वो पहले तो क्या था कि नेपाल भी हमारे अंडर में आता था, हमारे यहाँ जो राजा बनता था वो नेपाल भी हमारा होता था, बांग्लादेश भी हमारा होता था, श्रीलंका भी हमारा हो गया था। जब राम ने रावण को हरा दिया तो श्रीलंका भी हमारा ही था, लेकिन वहां से उनके पियर से 3000 क्विंटल चावल के साथ में और भी कपड़े लत्ते गहने वगैरह लेकर के, और अभी 5 दिन पहले आ गए। पूरा हिंदुस्तान आज देखे, पूरा भारत अब देखे, आपके बाद तो भर जाएंगे। आप टीवी पर इतनी खबरें आएगी कि आप देख नहीं पाओगे, कल के अखबार इतने भरे हुए आएंगे कि समाचार दूसरे एक कोने में लग जाएंगे, फेसबुक उनके से भरे हुए आएंगे। ये सब सारी बातें जो है वो इसलिए कर रहे हैं कि आज ये माहौल जो बना है करण में नहीं है। आप कहीं भी फोन लगा लो हिंदुस्तान के किसी भी कोने में, वहां से बड़े बड़े मैसेज यही आएंगे। अब पता नहीं क्या है क्या नहीं, तो ऊपर वाले की लीला, इसके बारे में ज्यादा बहस भी नहीं करेंगे। लेकिन अयोध्या में आज के 10 दिन पहले जटायु आगे, जटायु का परिवार आगे, तो गिद्ध
तो लुप्त हो गए, गरुड़ में भी आते थे, जानवर मर जाता तो उसी आते थे। वो जटायु परिवार है, वो प्रजाति लुप्त हो गई है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1971 की धारा लगने के बाद इस पक्षियों को रोकने की बात की थी, भाई दोबारा मत, तो कई बच गए होंगे और वो वहां पहुंच गए। इसलिए वो जटायु के लिए भी जो माता सीता को बचाने के लिए संघर्ष करते हुए मार दिया गया था। ऐसे बहुत सारे जिन्होंने त्याग किया है, ये संस्कार माता ने देखने को मिले। कार सेवा तो 1990 में हुई थी, तो कार सेवा में यहाँ से लोग गए और कार सेवा में वहां जाकर के उनके साथ क्या हुआ था आपको मालूम होना चाहिए अच्छी तरह से। उस गुंबद के ऊपर, उस ढांचे के ऊपर जो हमारे कार सेवक चढ़ गए थे, मैं अभी 7 दिन पहले एक बहुत बड़ा कार्यक्रम किशनगढ़ रेलवाल में था। वहां पर उस कार सेवा में उस ढांचे के ऊपर जो चढ़ा हुआ व्यक्ति था वो खुद बता रहा था कि मैं उस ढांचे के ऊपर चढ़ गया और नीचे का ढांचा निकाल दिया गया है। इसलिए आप आ जाए। बहुत श्याम रामचंद्र भगवान की जय।